अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने समय इस्लाम चैनल पे। एक वाक़या याद आ रहा है। दरअसल बात यूँ है कि एक मस्जिद में मैं दाखिल हुआ। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो तकरीर वगैरह किया करते थे उस मस्जिद में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उनसे जब बातें शुरू हुई तो बात करते करते उन्होंने एक बात बताई। दरअसल उन्होंने दो बात बताई, लेकिन उनकी बातों को छोड़िए, बहुत तहकीक में चली जाएगी बात। जो मुत्तकी परहेज़गार एकदम हो वो बात पकड़ें। लेकिन कुछ ऐसे मामला हैं जो मस्जिद वगैरह में मुझे बताए जाते थे। लेकिन मैं इस वक्त जो बताना चाहूँगा वो एक मैगज़ीन है, उसके अंदर एक कहानी थी जो पारसाई की तरफ दर्स देती थी, तक़वा की तरफ दर्स देती थी। वो कहानी यूँ थी कि एक बादशाह, जहाँ तक मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, मामून रशीद वगैरह कुछ, एक बादशाह थे, ना पकड़ा है, सीधा यही है कि एक बादशाह थे जो अपने हमराह अपने एक सिपाही के साथ जंगल में शिकार खेलने गए या शिकार करने गए। शिकार के दौरान दरअसल बात यूँ है कि उन्हें बहुत देर तक शिकार करते करते उन्होंने एक शिकार किया। जब शिकार करने के बाद वो एक जगह बैठे उससे खाने के लिए, तो अपने सिपाही से उन्होंने कहा जा रहे हो तो जाओ किसी गांव या नज़दीकी घर से नमक लेके आना। क्या लाना? नमक। उसके बाद फिर तलकिन करते थे, लेकिन ये चीज़ें ना करना, जोर ज़बरदस्ती ना, आराम से बोलते ना, एक उम्दा अखलाक से। और जो चीज़ उनसे लेना उसके बदले में पैसे रुपया जो तुम्हारे पास है वो अदा करके लेना, ना कि यूं ही लेके आना। तो इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि वो बादशाह होते हुए भी उज्र दे रहे हैं, जबकि नमक कोई भी 2 चुटकी दे दिएगा या जिस तरह से भी, लेकिन उसकी भी कीमत लगती है। और बताया किस तरह से अखलाक बताया, ठीक। तो उस तरह से मामला पेश आया और वो जा कर के जहाँ से नमक लेने गए, वो उनको जब उनके ख्याल में क्या आया होगा कि बादशाह है तो ये बादशाहत के तौर पे अपने जो भी जिस तरह से भी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन दर्स इनका क्या है। इसके हवाला से कई लोग कहते हैं कि ये इसलिए बताया गया कि अगर ख़त खींची जाए, सीधी ख़त, एक नुक्ता, एक सिरातुल मुस्तकीम से, तो सीधे रास्ते से अगर ख़त खींची जाए और अपने मन मर्जी से थोड़ा भी जाविया या एंगल को चेंज किया जाए, तो इंसान अपने उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है जहाँ पे वो जाना चाह रहा है। तो वो जो जापते हैं उसी के हिसाब से लकीर खींची जाती, ख़त खींचा जाता है। इसी तरह से अगर वो खुद ख़यानत करता किसी भी हुकूमत में या उसके अपने हुकूमत में किसी के साथ, तो आगे चल कर के भी वो छोटी छोटी ख़यानत शुरू हो जाती, जो आगे चल कर के अपने आप को बड़ा बनने या कुछ ताकतवर बनने या कुछ और कब्जा करने की जद्दोजहद जस्तुजू में बड़ी गलतियां लोग करते हैं और बुराइयां करते हैं। इस चीज़ को जहन नशीन करते हुए इस कहानी की तरफ इशारा किया गया कि छोटी सी गलती ही से शुरू होती है, छोटी सी गलती ही से मामला शुरू होता है और वो बड़े गलती और गलत कामों की तरफ रुझान को ले जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बस हमारी बातचीत हुई, जिस तरह से आप लोगों के सामने जिस तरह से मैंने ये कहानी बताया, बहुत आप समझते होंगे। तो किस तरह से वो पारसाई और तक़वा की तरफ, पारसाई मतलब नेक बनने की कोशिश, पायस बोला जाए, या मुत्तकी बनने की कोशिश के राह पे चले थे। यही चीज़ थी जो आप लोगों के सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ वक्त देने के लिए, इस वीडियो के लिए। अगर समझ में आए तो आपको क्या करना है आप जानते ही हैं, और आपका वक्त सही चले। अस्सलाम वालेकुम, खैर मक़दम था आपका इस वीडियो में, इस चैनल पे।